नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अंकिता मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वरंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारी ने यह खुलासा किया है। उसके मुताबिक अंकिता को जान से मारने की धमकी दी गई थी। रिजॉर्ट में आए कुछ वीआईपी लोगों को सर्विस देने का दबाव अंकिता पर बनाया जा रहा था, लेकिन अंकिता ने ऐसा करने से मना कर दिया। यहां तक कि अंकिता चीखने भी लगी थी। इस गवाह के मुताबिक उसका मुंह दबाकर उसे रिजॉर्ट के अंदर ले जाया गया था। ये तमाम बड़े खुलासे उस गवाह की तरफ से किए गए हैं। वो कर्मचारी जो कि रिजॉर्ट में ही काम करता है, उसने ये तमाम बड़ी बातें बताई हैं। उसने कहा है कि अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था वीआईपी को सर्विस देने के लिए, और जब उसने विरोध किया तब गला दबाकर उसको रिजॉर्ट के अंदर ले जाया गया। उसकी चीख भी उसने सुनी है। इन तमाम बातों का उसने जिक्र किया है। आइए आपको सुनाते हैं इस गवाह ने और क्या कहा है। अभिनव बेटा, आप वहाँ पे नौकरी करती थी? जी मैम। कब से कर रहे थे नौकरी? 15 तारीख से। और जो ये 18 तारीख को जो घटना घटी अंकिता, उसके बारे में कुछ पता है आपको? पता तो है मैम। क्या 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 देखा आपने? ऊपर से देखा था मैम हमने, जब हम सामान रख रहे थे गेस्ट का। तो गेस्ट कौन लोग थे वो? नीचे मैम चिल्ला रही थी। नीचे मैम चिल्ला रही थी और ऊपर से हम दोनों ने देखा तो हेल्प मी मैम कर रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है यहाँ से। तो सर ने उनका मुँह खींचा और अंदर ले गए जी। अच्छा, वो गेस्ट कौन थे, कुछ पता है? गाड़ी कहाँ की थी वो? उन गेस्ट का तो नहीं पता। वो आए थे, अंकित सर से मिले और चले गए वापसी। कितनी देर रहे वो गेस्ट होटल में? मैं जा रहा था बाहर सामान लेने अकेला, तो नीचे रिसेप्शन पे अंकित सर थे और एक और थे वहाँ पर। तो 4 थे वे, मैंने देखा था, जिसमें से मतलब कि वो हट्टे कट्टे थे बिल्कुल, जवान बिल्कुल, चारों के चारों। और गाड़ी थी उनके पास ब्लैक कलर की, देखा मैंने कौन सी थी। मैं वहाँ से चला गया, फिर अंकित सर से मिले वो और चले गए। अच्छा, और फिर क्या बोलते, ये कौन कौन थे जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया? इनके नाम क्या क्या, कुछ पता है? अंकित और पुलकित और सौरभ। ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे? सौरभ सर तो मैनेजर थे और पुलकित सर वहाँ के ओनर थे होटल के, मतलब कि वो, और अंकित उनका असिस्टेंट। फिर ये पहले भी करते थे मैडम के साथ ऐसे बदतमीजी वगैरह जो भी करते थे? एक आध बार करी थी पहले, हमने सुना पी के, मतलब जी। तो ये फिर ये पूछी थी मैं कि आपको ये लोग वो होटल में 18 तारीख को थी या वहाँ से चली गई थी? ये तो हमें पता नहीं। मुझे पता नहीं है। तो उस गवाह को आपने सुना, उस कर्मचारी को आपने सुना जो कि रिजॉर्ट में मौजूद था। उसका ये कहना है कि अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था वीआईपी को सर्विस देने के लिए, और जब अंकिता ने विरोध किया तब उसका मुंह दबाकर उसे एक कमरे में ले जाया गया। हालांकि इस दौरान उसकी चीख भी उसने सुनी। इन तमाम बातों का उसने जिक्र किया है। जांच पड़ताल एसआईटी की लगातार आगे बढ़ रही है। तमाम बिंदुओं पर एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है। इन सब के बीच उन तमाम गवाहों से पूछताछ की जा रही है जिनसे कोई न कोई जानकारी मिल सकती है। और दूसरी तरफ एसआईटी तीनों आरोपियों को घटनास्थल पर भी लेकर जा सकती है। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है। वरंतरा रिजॉर्ट भी लेकर जा सकती है एसआईटी की टीम, ताकि पूरे सीक्वेंस को जोड़ा जा सके। और इन सब के बीच जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये कर्मचारी जो कि रिजॉर्ट में ही मौजूद था, उसका यह कहना है कि कोई भी वीआईपी आया था, उसे सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था, और जब अंकिता ने इसका विरोध किया तब उसका मुंह दबाकर उसे वहां से ले जाया गया। बाद में उसने हालांकि विरोध किया और उसकी चीख भी वहां पर सुनने को मिली थी। लिहाजा इस गवाह की गवाही को भी बेहद अहम माना जा रहा है। पूछताछ के दौरान इससे जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मेरठ में अवैध निर्माण पर एमडीए का बुलडोजर चला है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने मिशन 5 के तहत अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। डीएम की अगुवाई में अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो मेरठ से आई हैं, जहां पर मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई की गई। अवैध कॉलोनियां यहां पर काटी जा रही थी, लिहाजा आज अथॉरिटी की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को ढहा दिया गया।
पीलीभीत के अमरिया में प्रशासन का बुलडोजर चला है। आरोप के मुताबिक कुछ लोगों ने एक तालाब के किनारे अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। लोगों ने इसकी शिकायत एसडीएम अमरिया को की। जांच के दौरान कब्जा अवैध पाया गया। इसके बाद वो बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जे को खाली कराया गया। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद लखनऊ में उसके सहयोगी संगठन एसडीपीआई के दफ्तर को सील किया गया। कैसरबाग स्थित अपार्टमेंट में एसडीपीआई के कार्यालय को सील किया गया। एजेंसियां कार्यालय से तमाम दस्तावेज भी लेकर गई हैं। अपार्टमेंट में रहने वालों का ये आरोप है कि एसडीपीआई के कार्यालय में गतिविधियां संदिग्ध हुआ करती थी, लिहाजा इस कार्यालय को सील कर दिया गया है और टीम ने यहां से तमाम दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। पीएफआई के सहयोगी संगठन एसडीपीआई के इस ऑफिस में सील कर दिया गया है। इसे यहां पर जो एजेंसियों और स्थानीय पुलिस की मदद से इसे सीज किया गया है। ये कैसरबाग में स्थित है और आप देख सकते हैं अपार्टमेंट में है एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि इसके अंदर तमाम तरह की गतिविधियां होती थी। एजेंसियों ने जब पड़ताल की तो तमाम कागजात भी इस ऑफिस से बरामद हुए हैं, उनको एजेंसियों ने जब्त कर लिया है। बाहरी लोग पिछले 3-4 दिन से थे और कल से तो वो लोग भी गायब हो गए यहाँ से। अच्छा, इसमें कभी आप लोगों को ये लोग प्रवेश देते थे या नहीं देते थे? नहीं, दरवाजा ही बंद रहता था, प्रवेश का कोई मतलब ही नहीं। अंदर रहते थे और दरवाजे को बंद कर लेते थे। हाँ, और कभी भी जैसे आप खटखटाइए तो बहुत रुक के खुलता था। कोई भी आदमी का दरवाजा आप खटखटाइए तो तुरंत खुल जाता है, लेकिन इनको पता नहीं कोई एक डर जैसा समाया हुआ था। ये लोग बहुत इत्मीनान से पूछताछ करके तब ये लोग दरवाजा खोलते थे। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर यहाँ के रहने वालों का भी यही कहना है कि संदिग्ध गतिविधियां थी इस एसडीपीआई के दफ्तर में, जो तमाम लोग रहते थे। उधर चंदौली में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बलुआ इलाके के प्रभुपुर गांव की घटना है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है प्रशासन की तरफ से। ये बड़ी खबर हम आपको चंदौली से बता रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है जहां दीवार गिरने के चलते 2 मजदूरों की जान चली गई है। 4 मजदूर इस हादसे में घायल हुए हैं। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया और मृतक मजदूरों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। चंदौली से हमारे सहयोगी नितिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी हादसे को लेकर? देखिए, ये प्रभुपुर गांव का मामला है। किसी व्यक्ति ने अपनी नींव खुदवा रहा था और एक व्यक्ति अपनी नींव खुदवा रहा था। उसके बाद बगल में ये पक्की दीवार थी जो एकाएक भरभरा के गिर गई। 4 से ज्यादा मजदूर वहां मौके पर काम कर रहे थे। 4 लोगों की दबे होने की पुष्टि तो हो गई है, जिसमें 3 शव बरामद हो चुके हैं अब तक। और ये इस हादसे के बाद अफरा तफरी मची। ग्रामीणों ने रेस्क्यू शुरू किया और जब तक ये रेस्क्यू होता तब तक 3 लोगों की इस घटनाक्रम में मौत हो गई है। एक और व्यक्ति दबा बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि रेस्क्यू और कोई और लोग भी इस पूरे प्रकरण में हो सकते हैं, इस घटनाक्रम में दबे हो सकते हैं। उनको भी निकालने की प्रक्रिया इस समय चल रही है। तमाम आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। घटना बड़ी है और बड़ी घटना को देखते हुए तमाम अगल बगल के भी जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर रहे हैं। ठीक है नितिन, बड़ी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर वाराणसी में ज्ञानवापी मुकदमे की सुनवाई कर रही सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सीएम आवास और एसपी ग्रामीण के नंबर पर फोन कर ये धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर वाराणसी के फुलवरिया से एक सब्जी बेचने वाले के नंबर से फोन आया था। पुलिस ने जब सब्जी विक्रेता को हिरासत में लिया तब सब्जी विक्रेता ने बताया कि फोन चोरी हो गया था। एसपी ग्रामीण के नंबर पर जिसने फोन किया था उसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पीलीभीत में मुस्लिम दरोगा से राम राम कहना एक शिवसेना कार्यकर्ता को महंगा पड़ गया। आरोप के मुताबिक थाना गजरौला में तैनात मुस्लिम दरोगा से जैसे ही राम राम बोला, दरोगा ने चालान काट दिया। उन्होंने एसपी से इसकी शिकायत कर आरोपी दरोगा पर कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने चेतावनी दी है कि सदाकत अली पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो लोग धरना देंगे। इनका ये भी कहना है कि गाड़ियों का चालान काटने के दौरान जब किसी ने उनकी दरोगा से फोन पर बात कराई तब दरोगा भड़क गए और गाड़ी के मालिक को न सिर्फ गालियां दी बल्कि चालान भी काट दिया। व्हाट्सएप कर दूं आपको, बता दो।
उसके दरवाजे पे बाइक खड़ी थी और वहाँ से दरोगा जी गुजर रहे थे, उनकी नज़र जो है बाइक पे पड़ी तो बाइक पे वो चालान काटने लगे। बिमल गुप्ता ने मेरी बात कराई दरोगा जी से, तो दरोगा जी से मैंने राम राम बोल दिया। जब मैंने राम राम बोल दिया इतने पे ही उनका पारा चढ़ गया और पारा चढ़ते ही उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसको बिमल को बहुत सारी गालियाँ दी, भद्दी भद्दी। उसके साथ उन्होंने मेरे को भी कुछ बोला कि वो मंत्री है कौन है और मैं अब तेरा चालान जरूर काटूंगा। वो राम राम कहने से ही भड़क गए। उधर मुरादाबाद में पुलिस ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के युवा नेता को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक वो चलती गाड़ी में स्टंट कर रहा था। स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपी नेता मोहम्मद अहबाब को गिरफ्तार कर लिया और उसकी गाड़ी भी कब्जे में लेकर सीज कर दी गई है। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज मिला था जिसमें एक व्यक्ति एक कार पे ऊपर चढ़ के स्टंट कर रहा है और ये जैसे ही खबर मिली और उस पर गाड़ी का नंबर भी दिख रहा था। गाड़ी के नंबर के जरिए ई चालान ऐप से उसका डिटेल निकाला गया। उस वक्त ये युवक को जो है गिरफ्तार करके 151 में उसका चालान किया गया है और गाड़ी को जब्त कर दिया गया है। बदायूं में पुलिस ने गैंगस्टर चंद्रसेन की 18 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ढोल बजाकर पूरे गांव में संपत्ति के जब्तीकरण की मुनादी कराई गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बता दें कि सहसवान इलाके के रहने वाले चंद्रसेन पर मुजरिया थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। डीएम के आदेश पर तहसीलदार और सीओ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जिस पत्नी के साथ 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने का वादा किया था, पति ने उसी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। ये खबर अंबेडकर नगर की है। आरोप के मुताबिक पति ने कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या करने के बाद आरोपी पति फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र की वारदात है। उनके पति ने उनकी कुल्हाड़ी से काट के हत्या कर दी, जिसमें उनके पति गिरफ्तार हो गए हैं और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो मुलजिम के जो अभियुक्त के द्वारा बताया जा रहा है वो उनको अपने संबंधों में खटास होने की थी, बार बार झगड़ा लड़ाई होने की बात आ रही थी, इस कारण से ऐसा करना पड़ा है। आगरा में एक बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये मामला थाना शाहगंज इलाके का है। लोगों ने शिकायत की है कि बीजेपी नेता गौरव राजावत पर धमकी देने और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगा है। लोगों ने एडीजी जोन आगरा से इस पूरे मामले की शिकायत की है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आगरा पुलिस ने इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है वो भारतीय दंड संहिता के धारा 504, 506, 153 और 447 में किया गया है और इसमें 4 लोग नामजद हैं और कुछ लोग अज्ञात हैं। जो लोग नामजद हैं उनका नाम है हरीश नैनवानी, गौरव राजावत, राजू जैन और बब्बा उर्फ घनश्याम। फतेहपुर में नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी ब्रजेश सिंह पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उसके ऊपर फरवरी 2017 में जंगल में लड़की से रेप का आरोप है। उसके बाद लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और अब कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। न्यायालय जो श्रीमान जज रविकांत दोती ने अंतिम सुनवाई की और अंतिम को पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए 15 साल की सजा और 15,000 जुर्माना किया। पीड़िता को जो जुर्माना की धनराशि पीड़िता को 90% पीड़िता के पक्ष में दी होगी। घटना कब हुई थी? घटना 16/2/2017 की थी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।